आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान पूर्ण निरंतर काल के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखेंगे। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा रहता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा रहता है एवं वाक्य के मध्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है एवं समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द भी आते हैं। इसका नियम क्या होता है, अब नियम हम देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट के साथ वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट से पहले हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज लगाते हैं तथा सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब के बीच नॉट बीन लगाते हैं। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई वी यू दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हैव लगाते हैं तथा सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब के बीच नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट और ही सीट के साथ वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट से पहले हैज का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब के बीच नॉट बीन लगाना है। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई वी यू दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हैव लगाते हैं और सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब के बीच नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है एवं निश्चित
समय के लिए सिंस एवं सिंस का प्रयोग करते हैं एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। एवं चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है तो हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो स्ट्रक्चर में जिस तरीके से हमने यहाँ भाषा लिखी उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमने हैज़ या हैव लगाना है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा प्लस अदर वर्ड के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर में से कुछ आएगा प्लस टाइम लिखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या वे सुबह से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? इसका बनेगा हैव आएगा यहाँ पे, चूंकि वे है। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट in the ground since आएगा यहाँ पे मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। एक और एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या बच्चे सुबह से तालाब में नहीं नहा रहे हैं? यहाँ भी चूँकि चिल्ड्रन है तो यहाँ हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हैव चिल्ड्रन नॉट बीन, हैव चिल्ड्रन नॉट बीन
बाथिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ।